शोभा जी हैं। और शोभा जी, आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट इंडीज से हूँ। मैं वेस्ट इंडीज में पैदा हुई लेकिन आजकल अमेरिका में रहती हूँ। रहती हूँ। तो अब आपका प्रश्न है कि तुलसीदास के वहाँ पर आप गई टेम्पल में, जो तुलसीदास ने मूर्ति बनाई थी, हाँ अपने हाथ से बनाई थी। वो गोबर और मिट्टी से मिलके बनी है। उन्होंने वहाँ पर शरीर छोड़ा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लेक्चर दिया था अभी। वो स्पष्ट है आपके दिमाग में? हाँ, स्पष्ट है। ये मूर्ति मिट्टी और गोबर से बनी है मेड बाय, बनी है। बनी है। हाँ, तुलसीदास ने बनाई है। तुलसीदास अपने हाथ से बनाई है। ये मूर्ति घर के अंदर में है। हाँ, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, वो कमरा है तुलसीदास ने। ये बाहर है, ये दूसरे मूर्ति वहाँ। हाँ, अलग अलग मूर्तियां, वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जब हिंदू धर्म में मूर्ति या शिवलिंग का जो फेस है, किसी भी मंदिर में जो फेस है, चेहरा है, वो किस दिशा की ओर है, ये उस मूर्ति की ताकत को बताता है, उसके कार्य को बताता है, उसके गुण को बताता है। कार्य मीन्स इट्स एक्शन एंड इट्स गुण, क्वालिटीज को बताता है कि उसके पास क्या क्षमता है, व्हाट द पावर दैट मूर्ति हैज। अब आप कल गए तुलसीदास के वहां पर, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा, वाराणसी में। वो जो हनुमान जी का मंदिर मूर्ति है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, साउथ फेस है। जो साउथ फेस मूर्ति है, साउथ जो है वो दक्षिण जो है वो भूत, घोष, प्रेत, पिशाच। पिशाच जानती है? ड्रैगन। पिशाच का मतलब जो रक्त चूसता है। हाँ, पिशाच। ये नए शब्द। ड्रैगन है। ड्रैकुला आपने देखा है इंग्लिश मूवी? हाँ। उसमें रक्त चूसता है ना, सकिंग द ब्लड। अच्छा, सकिंग द ब्लड, वो पिशाच है। तो भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल है, राक्षस, ये सब दक्षिण इनका घर है। इनका घर कहाँ है? दक्षिण दिशा। ठीक है, इनका घर दक्षिण दिशा है। तो जब आप ये फेस, जो हनुमान जी का फेस है, दक्षिण दिशा पे है, उनका देखेंगे आप, आईज में डिफरेंट है। जो तुलसीदास, एक मैसेज है। तो जो दक्षिण दिशा से भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच आ रहे हैं और बीच में आप बैठी हैं, तो आपके शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके शरीर को छोड़ देंगे। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी आती है, साउथ से आती है, साउथ एनर्जी, जिसको आप ब्लैक कहते हैं। तो वहां पर वो उनके लिए, उनको डराने के लिए, फॉर स्कैरिंग फॉर दैम, तो दे विल नॉट हर्ट यू। अच्छा, तो दिस इज द फेस। अब आप देखेगा शिवा का, शिव और योनि, शिव की जो योनि है, वो उसका मुख की दिशा में है। अगर वो साउथ दिशा में है तो वो अघोर है। समझे ना आप? उस शिव का नाम अघोर है। अघोर? हाँ, उसका योनि साउथ दिशा में है। अच्छा। उसकी शक्ति महाकाली है। और वो लिंग जो है अघोर है। वो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड में जो टेम्पल है, उसका जो योनि का फेस है, मुख मीन्स फेस, इस साउथ साइड है। अच्छा। उसमें जो लिंग है वो अघोर है, शक्ति महाकाली है। अच्छा, ये लिंग है। हाँ, ये लिंग ऐसे है। लिंग ये है ना। लिंग यहाँ, और योनि ये फ्लैट है। फ्लैट है। हाँ। माउथ ऑफ द योनि फेस is the one that faces is south. Okay. And ling is a south face, योनि is the महाकाली है। अच्छा। लिंग जो है अघोर है। अघोर मीन्स, हाँ, अघोर। घोर मीन्स डार्क, ब्लैक। तो नहीं, घोर मीन्स डार्क, वेरी डार्क। That ghor is his face. He is blackish, but he is very soft-hearted. Even being a dark shape, dark color, he is not a dangerous, scary. He is a very soft by heart. वो अघोर स्वरूप है शिव का। अघोर स्वरूप। अच्छा, समझ। दक्षिण फेस किए हुए। ये शमशान घाट में है, सेमेट्री, क्रिमिनेशन ग्राउंड में।
हरिश्चंद्र घाट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, आपको मणिकर्णिका में भी है हाँ मणिकर्णिका टेम्पल, हर टेम्पल शक्ति के जहाँ भी टेम्पल है वहाँ पर आपको अघोर स्वरूप मिलेगा। शक्ति महाकाली है। मणिकर्णिका गढ़ एक टेम्पल भी, हाँ सब जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन पर जो भी टेम्पल होगा ऑल ओवर इंडिया उसका फेस साउथ होगा। ओके, जो साउथ उत्तर की ओर फेस है वो कूलिंग फेस है। अच्छा, उसका नाम वामदेव है। वामदेव वो ठंडा है, शीतल है, कूल, नॉट ठंडा, कूल, शीतल। वो आपको शांति देगा, शीतल है। वो नॉर्थ फेस है। योनि फेस, योनि इज वेरी कोल्ड, कूल, लाइक हिमालयन फेस है। तो हिमालयन इज द कूलिंग है, वो आपको शांति देगा। तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल इज हैव फेस इज द साउथ नॉर्थ फेस, एंड वेस्ट फेस इज द साध्योजात। वो रेड एंड येलो कलर है उस शिव का, वो है साध्योजात। अब वो शक्ति के साथ है, उसकी शक्ति दुर्गा है, इसकी शक्ति पार्वती है, नॉर्थ फेस। ठीक है। अब जो ईस्टर्न फेस है वो तत्पुरुष है, वो येलो है। येलो इज फॉर तत्पुरुष। तत्पुरुष वो ईस्टर्न फेस है, उस शिव को तत्पुरुष कहते हैं, उसका वेदों में है। ऑल रिचुअल आर डन विद द ईस्टर्न फेस योनि। उसका कलर पीला है, वो सूर्य है वहां। एक है ईशान कोण में, ईशान जो है नॉर्थ एंड ईस्ट का कॉर्नर, दैट इज ईशान। वो जो है व्हाइट कलर है, नॉर्थ एंड ईस्ट। हाँ, वो रुद्र है, रुद्र फेस है। रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र मतलब जो जब आपका शक्ति को रुला दे, नहीं समझ, भस्म लगा, उसका एशेस है। ईगो, यू हैव टू फिनिश योर ईगो, देन गो टू द रुद्रा। रुद्रा का जब आपका कृपा होगी तो ही विल डिस्ट्रॉय योर ईगो। भस्म का सिंबल है ईगो। If you put the body of the any richest, powerful person and very poor person handed over to the Agni convert both them in ashes, no partiality. Agni is a loyal. So that is the symbol of the ashes. Ashes. अहंकार का नाश करके ही सत्य का ज्ञान होगा। So the destruction of the ego is the symbol of the ashes. हाँ, that is the knowledge of truth will start from there. You should know the truth. स्पष्ट है?